बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जो उर्दू कहानियों में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत पर इंसान, हैवान, जिन, परिंदे सभी गमज़दा थे। हज़रत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया तो हर तरफ खून की सुर्खी फैल गई, यहाँ तक कि आसमान भी 3 दिन के लिए सुर्ख रहा। परिंदों में से उल्लू वो परिंदा है जिसको हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का सबसे ज़्यादा दुख हुआ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उल्लू मैदान करबला में क्यों गया था, उल्लू अब वीरान जगह पर क्यों रहता है। तो प्यारे दोस्तों, तारीखी रिवायत के मुताबिक हज़रत इमाम हुसैन पहले कूफा के बेइंतहा इसरार पर मदीना से मक्का और कूफा रवाना हुए। हज का मौसम चल रहा था। आपने हज के एहराम को उम्रे के एहराम में तब्दील किया। अहले मदीना के हर शख्स ने आपको कूफा वालों की बदनीयती के बारे में बताया। मदीना के लोगों ने आपको बताया कि कूफा वाले वही लोग हैं जिन्होंने आपके वालिद हज़रत अली और आपके भाई हज़रत हसन के साथ बदनीयती की थी। कूफा में हज़रत मुस्लिम बिन अकील शहीद हो चुके थे, लेकिन इमाम हुसैन ने अपना सफ़र जारी रखा और बाद में करबला के मैदान में आप साथियों समेत शहीद कर दिए गए। आपकी शहादत का वक्त आया तो आपको मदीना के लोगों की नसीहत याद आई। आपने फरमाया कि जन्नत और दोज़ख का इंतखाब का मौका है और मैंने जन्नत का इंतखाब कर लिया है। सन 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम और जुम्मे का दिन जंग शुरू हुई और काफ़िले हुसैनी के जानिसार और वफादार साथी एक के बाद एक अपनी जानें कुर्बान करते गए और राह हक में शहीद हो गए। हज़रत इमाम हुसैन भी तीरों और नेज़ों की बौछार में 10 मुहर्रमुल हराम को शहादत का बुलंद तरीन रुतबा हासिल कर गए। तो प्यारे दोस्तों, इस मौके पर एक परिंदा जिसे उल्लू कहा जाता है और लोग इसे मनहूस कहते हैं, इस परिंदे के बारे में कहा जाता है कि इसने इंसानों से नाता तोड़ लिया। ये बेज़ुबान परिंदा इतना अक्लमंद है और समझता था कि हज़रत इमाम हुसैन जो जन्नत में नौजवानों के सरदार हैं वो शहीद हो चुके हैं। जब इमाम हुसैन की शहादत हुई तो उल्लू ने आबादी में रहना छोड़ दिया और वीरानी में रहना शुरू कर दिया। उल्लू सिर्फ रात के वक्त बाहर निकलता है, दिन में वीरान जगह पर रहता है। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत हुई तब से उल्लू ने कसम खाई कि अब वो कभी आबादी में नहीं रहेगा बल्कि तन्हा वीरान जगह पर रहेगा। और अब उल्लू रात भर गमगीन रहता है, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से पहले उल्लू आबादी में रहा करते थे और जब भी कोई खाना खाता तो उल्लू आकर बैठ जाता। लोग इसे भी खाना और पानी डाल दिया करते थे। और जब हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई वो वीरानी की तरफ चला गया और कहते हुए गया कि तुम कितने बदनसीब हो, अपने ही नबी के नवासे को शहीद कर दिया। फिर मैं तो एक परिंदा हूँ, तुम मेरा क्या अच्छा करोगे, बेहतर है मैं अपनी हिफाजत खुद करूँ। ये बोलता हुआ वो वीराने और जंगलों की तरफ निकल गया। वो दिन और आज का दिन आपने शायद ही उल्लू को आबादी में देखा हो। तो जो लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनका नज़रिया बदल जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जो उर्दू कहानियों को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।